नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ बिहार में खबरों के जरिए लेके चलता हूँ। मैं आप लोगों को वैसे नहीं लेके जा सकता। तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब हम ये नहीं पता कि नीतीश कुमार ने खुद दिया या जिनके साथ वो गठबंधन में थे उन्होंने दिलवाया, क्योंकि उनके कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ है और कार्यकर्ता कह रहे कि नीतीश कुमार के साथ ऐसा होना ही था। जिस नीतीश कुमार ने बिहार के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई और केंद्र में भी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई अपने एमपी भाजपा को देकर, आज नीतीश कुमार को राज्यसभा का भेजा जा रहा है और उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। तो उनके जो कार्यकर्ता है, उनको जो चाहने वाले बिहार के लोग क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट करके बताया कि हमारे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया, यानी कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं की हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर, क्या लगता है किन लोगों की साजिश है? व्यक्ति, ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया है, बिहार को बर्बाद कर दिया। अब हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार आदमी आत्महत्या कर लेगा। रिपोर्टर कहता, अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किन लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है आदमी, आत्महत्या कर लेगा। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो जाएगा? व्यक्ति, कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने की ये साजिश हम लोगों के साथ, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कार्यकर्ता के शब्द है। अब एक और अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा अपहरण हाईजैक हुआ। ये दिखने में राजनीतिक अपहरण है, लेकिन दरअसल ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अगला नंबर समझदार को इशारा काफ़ी है। नीतीश के फैसले से जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता गुस्से में पार्टी ऑफिस में भी तोड़फोड़ के स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं। भारत समाचार ने भी कहा कि तेजस्वी यादव का बयान, हमने पहले कहा था नीतीश दिल्ली जाएंगे, हमने कहा था नीतीश सीएम नहीं रहेंगे। मैंने सीएम बदलने की बात कही थी। बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लाया गया, यहाँ रबर स्टैम्प सीएम बैठाया जाएगा। पिछड़े नेताओं को बीजेपी टिकने नहीं देती। बीजेपी जिसके साथ रही उसे तबाह कर दिया। बीजेपी आरएसएस का मॉडल ला रही है। प्रियंका भारती भी लिखती है कि नीतीश जी जब हमारा साथ छोड़े थे तब भी वजह नहीं बताए थे। उस समय भी हमने कहा था कि बीजेपी अब जेडीयू को ख़त्म कर देगी। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश जी के साथ है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था। हम यही कहते रहे कि दुल्हा नीतीश जी को बनाया तो हम, अगर फेरा मतलब कि जो फेरे होते हैं, फेरे किसी और के साथ होगा। बीजेपी किसी SC ST OBC के नेता को टिकने नहीं देने चाहती है। वो ऐसे सीएम चुनते हैं जो भले OBC हो मगर रबड़ स्टंप की तरह बीजेपी के लिए वो काम करे। देश और बिहार की इतनी बड़ी घटना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया को 24 घंटे पहले तक भी पता नहीं चली। ये स्टाइल टिपिकली मोदी शाह राजनीति का है, जिसमें फैसले बहुत पहले हो जाते हैं और नतीजे महीनों बाद आते हैं। जो नीतीश कुमार के बहाने केंद्र में सत्ता गिराने के सपने पा लेते हैं, वो हैरान परेशान है कि इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे हो गया। इतनी सारी नोटंकी के बाद नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने का
अधिकारी ऐलान कर दिया, मतलब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि मैं तो राज्यसभा जाऊंगा। मतलब प्रधानमंत्री पद जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उसको तो छोड़ दिया, अब वो राज्यसभा जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ। अच्छा ही हुआ जब अब बीजेपी और आरजेडी आमने सामने से लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का बहुजन होना ही लड़ाई को कमज़ोर कर रहा था। तो ये थे नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके कार्यकर्ताओं का मानना है, अखिलेश यादव ने भी यह बात बोल दी है और तेजस्वी यादव ने भी बोली है, और बिहार के जो कार्यकर्ता सभी इन बातों को बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ, जो कि उससे इस्तीफा लिया गया और उसको राज्यसभा भेजा गया। अब बिहार के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, क्या होगा और कैसे होगा, ये अभी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो मैं विजय पुनिया, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।